देखना हमें ये है, वही पहले वाली बात फिर आ जाएगी कि हमें पहले क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। तो ये उन साधकों के बारे में कह रहे हैं, अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर क्या करते रहते हैं, आत्मचिंतन, अपनी आत्मा में विचरण करते हैं, जो नित्य। विनिवृत्त कामः, और कामनाओं से वे निवृत्त कामः, ऐसे ही कह देते। निवृत्त कामा माने जो कामनाओं से मुक्त हो गए हैं। विनिवृत्त कामा विशेषण क्यों लगाया? विशेष रूप से, जैसे सांख्य दर्शन में पहला सूत्र है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो अत्यंत लगाने की क्या जरूरत थी? त्रिविध दुख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है, ऐसे कह देते। 3 प्रकार के दुखों को हटाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कह रहे नहीं, वहां पर अत्यंत निवृत्ति माने बिल्कुल थोड़ा सा लेश भी ना रह जाए 3 प्रकार के दुखों का। और अत्यंत पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अपनी तरफ से अपनी शक्ति को बचा के नहीं छोड़ना, थोड़ा सा भी, पूरा का पूरा झोंक देना अपने आप को, 100% गला देना। ऐसे गलाया था महर्षि दयानंद ने। हमने तो अपनी पूरी शक्तियां लगाई ही नहीं है, हमने थोड़ी सी शक्ति तो अभी बचा रखी है बातचीत करने के लिए अपने यार दोस्तों के साथ, थोड़ी सी शक्ति बचा रखी है सोने के लिए, कितना तो सोना भी जरूरी है, थोड़ी सी शक्ति बचा रखी है खेलने के लिए, थोड़ी सी शक्ति हमारी बचा रखी है पढ़ाई करने के लिए कि अब ये तो यहाँ तो सबको पढ़ना ही पड़ता है, तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, यहाँ तो कोई चारा ही नहीं है। थोड़ी सी शक्तियां हमने बचा रखी हैं घूमने के लिए। ऐसी सारी शक्तियों को विभाजित कर रखा है हमने, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट तो है कि भगवान के मार्ग पे चलना है। भगवान के मार्ग तो सारे ही हैं। जिन्होंने शादी कर ली वो क्या भगवान के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं? क्या वो भगवान का काम नहीं कर रहे हैं? ये जो सृष्टि है, ये किसने बताया कि पतंजलि योगपीठ में रहने वाले जो ये आश्रम है ये तो भगवान का स्थान है, और इसके बाहर जो गांव में रहने वाले हैं वो भगवान का स्थान नहीं है? ये पार्टीशन किसने किया? सारी सृष्टि भगवान की ही है। सब लोग जो चल रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रह करके उस मार्ग पे चलें, वो भगवान का ही मार्ग है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि मैं भगवान के मार्ग पे चल रहा हूं। भगवान के मार्ग पे चलना कोई स्थान विशेष से नहीं होता है कि जो गुरुकुल में आ गया वो तो भगवान के मार्ग पे चल रहा है, और जो घर में बैठा है वो किसी शैतान के मार्ग पे चल रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान के मार्ग पे वही आत्मा चल रही है जो उसका वर्ण आश्रम धर्म है, और जो उसका वर्ण आश्रम कर्म है उसको वो दिव्यता के साथ निभाते हुए अपना चित्त सदा ईश्वर के साथ जोड़ के रखता है, वो भगवान के मार्ग पे चल रहा है। ईश्वर प्राप्ति का लिए कोई ये मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि 1-2 घंटे बैठ गए तो हम भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है ये। तो इन्होंने क्या कहा? अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, कि जी थोड़ी बहुत तो कामना रखनी पड़ेंगी, अब अच्छी अच्छी कामना तो रखनी पड़ेंगी कम से कम, नहीं तो उसके बिना तो कैसे इस मार्ग पे चलेंगे। तो जैसे आप बुरी कामनाओं के बिना इस मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे ही अच्छी कामनाओं के बिना भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी इस मार्ग पे चला जा सकता है, लेकिन स्टेप वाइज। क्योंकि पौधा भी एक बड़ा होता है ना, तो उसके स्टेप्स हैं। पहले ही दिन अंकुर फूटते ही उसमें बाली नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो इसलिए पहले बुरी कामनाओं को छोड़ करके सत्कामना, सत्कामना मतलब ज्ञान प्राप्ति की कामना, पवित्रता की प्राप्ति की कामना, और सेवा करने की जो कामना, उपकार करने की कामना, अपना हित चाहने की कामना, अपने आप को मैं पवित्र बनाऊं, अपने आप को निर्दोष बनाऊं, अपने आप को बलवान बनाऊं, अपने आप को ज्ञानी बनाऊं, ये सारी कामनाएं कैसी हैं? सत्कामना है। तो बुरी कामना से
सत्कामना, और फिर सत्कामना से भी निष्कामना। ये सब भी आपकी वस्तुएं, आपको समर्पित, अब आप मेरे और मैं आपका। बस ये साधक की अंतिम स्थिति। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान के लिए हूं। अगली बात, भगवान मेरे लिए नहीं है। अगर ये कह दिया कि भगवान मेरे लिए हैं तो फिर तो भगवान मेरी डिमांड पूरी करते रहें। भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे लिए हैं तो फिर तो मैं डिमांड करता रहूं और भगवान उसको पूरी, तो ये ठीक नहीं है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान के लिए हूं। गुरु मेरे हैं और गुरु मेरे लिए हैं, ऐसे माना तो फिर जो मैं जहां कहूं मुझे घूमने जाना है, घर जाना है, वहां जाना है, वो फिर गुरु मेरे लिए करते रहें, क्योंकि गुरु मेरे लिए हैं। गुरु का जीवन किसके लिए है? मेरे लिए। तो उल्टा हो जाएगा, फिर आप जो चाहोगे वो गुरु करेंगे, और मैं गुरु का हूं और गुरु के लिए हूं। तो फिर अब जो गुरु चाहेंगे वो आप करेंगे। तो इच्छा किसकी पूरी होनी चाहिए, बड़े वाले की कि छोटे वाले की? बोल जी दोनों की हो जाए, कुछ हमारी हो जाए, कुछ गुरु जी की हो जाए। तो हमने तो अपनी इच्छा मिला दी गुरु की इच्छा में, तो अब तो दो रही नहीं ना, एक ही हो गई अब तो। फिर तो भक्त ने अपनी इच्छा मिला दी भगवान में, तो अब भगवान की इच्छा ही किसकी इच्छा है? भक्त की इच्छा है। शिष्य की, गुरु की इच्छा ही शिष्य की इच्छा है, तो उसमें दो रहा नहीं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः। थोड़ी थोड़ी कामना भी नहीं रखनी है, विशेष रूप से सब कामनाओं का छोड़ दिया। अब ये जीवन किसके हवाले? प्रभु के हवाले। अब जैसे भी प्रभु चाहे वो करवाई, मेरी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी होनी चाहिए। तो मुझे जिस योग्य भी समझे उस सेवा में लगा दे। द्वंद्वैर विमुक्ताः, जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। नहीं तो व्यक्ति द्वंद्वों में जीता है, व्यक्ति को हर पल ऊहापोह लगी रहती है, तर्क वितर्क चलता है अंदर। इधर आ गया तो बोले कभी मैंने दर्शन में आ गया, कहीं व्याकरण तो नहीं छूट गया मेरा, व्याकरण में गया तो कहीं दर्शन कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं छूट गई, यहाँ आ गया तो बोले मैंने घर छोड़ करके ठीक किया कि गलत किया, जब घर में रहा तो बोले गुरुकुल छोड़ के ठीक किया कि गलत किया, जल्दी उठ गए तो बोले नींद तो पूरी हुई नहीं, जल्दी उठ के ठीक किया कि गलत किया, देर से उठे तो बोले आज तो मैं उठा ही नहीं, तो देर तक सो के मैंने ठीक किया या गलत किया। हमेशा द्वंद्व ही चलता है, व्यक्ति को सुस्पष्ट नहीं होता है, निश्चिंत नहीं होता, निर्भय नहीं होता है व्यक्ति। तो ये भी एक चित्त की स्थिति है, द्वंद्वैर विमुक्ताः। हमेशा कोई भय बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसे जब हम कहते हैं तो ये चित्त कैसा है? द्वंद्व से युक्त है। और जो योगी हैं वो जो भी होना है हो जाए, मुझे तो इस मार्ग पे ही चलना है, मुझे तो शुभ ही करना है, मुझे किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, मुझे किसी को बुरा बोलना भी नहीं है। पता लगे कि उन्होंने ऐसे बोल दिया तो मेरे बारे में तो बोल दें, वो उनकी इच्छा, मुझे नहीं बोलना है, लेकिन मेरे को पूरा क्लियर है, मेरे को मेरा रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे ऐसे ही जीना है। तो फिर ये इसका चित्त कैसा हो जाएगा? द्वंद्व से विमुक्त। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयी गच्छन्ति अमूढ़ा। और जो सुख और दुख जिनकी संज्ञा है, ये जो चित्त की स्थितियां हैं, ये अमूढ़ा गच्छन्ति, उसको कौन प्राप्त करते हैं? गच्छन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। अमूढ़ा जो मोह रहित हैं, सुख दुख की जो संज्ञाएं हैं उनसे पार, द्वंद्व के लिए कह रहे हैं ये, द्वंद्वई दुख सुख संजयी विमुक्ताः गच्छन्ति अमूढ़ाः।
मूढ़ लोग जो हैं वो कभी भी सुख दुख रूपी द्वंद्वों के पार नहीं जा पाते हैं। सुख दुख रूपी द्वंद्वों के पार कौन जाते हैं? गच्छन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। उस स्थिति को कौन प्राप्त करते हैं? जो अमूढ़ा, ज्ञानी लोग, जो मूढ़ नहीं है, अर्थात ज्ञानी। पदम अव्ययम तत्, और वो ही क्या है? अव्यय पद है, अविनाशी पद है। माने यदि हमने अपने चित्त को ऐसा बना लिया, रोजाना प्रयास कर करके, रोजाना उसको याद दिला दिला करके, रोजाना ध्यान कर करके, सब कर्म करते हुए, तो वो ही परम पद है। परम पद कोई ऐसा कहीं कोई शिला, कोई पत्थर कहीं आसमान में हो, उसको हम जाके प्राप्त कर लेंगे, उस पे जाके बैठ जाएंगे सिद्ध शिला के ऊपर, ऐसा नहीं है। ऐसे अपने चित्त को बना लेना ही क्या है? परम पद है। तो निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संजैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा श्लोक है, याद कर लेना कल। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अब वहां का थोड़ा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं उस स्थिति का। न तद भासयते सूर्यो, वहां पर सूर्य को प्रकाशित होना नहीं पड़ता है। जैसे इस पृथ्वी के ऊपर, तो इस पृथ्वी लोक को तो सूर्य को प्रकाशित करना पड़ता है। यदि सूर्य ना आए तो पृथ्वी लोक चले? फिर नहीं चले, फिर तो सब पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, और पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बिना और अन्न जल के बिना फिर मनुष्य भी मर जाएंगे, तो जीवन ही नहीं रहेगा फिर पृथ्वी लोक के ऊपर। तो पृथ्वी लोक पे जीवन चलाने के लिए सूर्य को चमकना पड़ता है, लेकिन वहां पर सूर्य को आभासित करने की आवश्यकता नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, ना वहां चंद्रमा को आभासित होने की जरूरत है। और जब इन दोनों की जरूरत नहीं तो अग्नि की तो क्या जरूरत पड़ेगी? तो अग्नि की भी जरूरत नहीं है वहां पर। तो वो जो परम धाम है, परम धाम ये कोई स्थान विशेष नहीं है, अपने ही आत्मा की एक बहुत उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है ये, कि उस स्थिति को प्राप्त करके बाहर के संसाधनों की आवश्यकता नहीं है फिर। तो न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करके फिर वापस नहीं लौटते हैं। एक बार हमारी चेतना यदि सहस्रार चक्र के ऊपर पहुंच गई, फिर चेतना नीचे नहीं आती है। आज्ञा चक्र तक तो संभावनाएं हैं नीचे आने की, आज्ञा चक्र को भी पार करके सहस्रार चक्र में गई तो वो परम पद है, फिर वापस नहीं आती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है कि वहां जाने के बाद फिर वापस नहीं लौटते हैं। आत्मा यदि उस वहां बैठ करके देखता है चीजों को, संसार को, सहस्रार चक्र में, तो उसकी दृष्टि ही बदल जाती है चीजों को देखने की। जहां हमारी चेतना होती है ना, वहां से हमें वैसी चीजें दिखाई देती हैं। अब देखने के लिए तो सबका इतना ही शरीर है, 5 फीट 5.5 फीट, ज्यादा कोई लंबा हो तो 6 फीट लगा लो, लेकिन इतने ही इस शरीर में रहते हुए भी सबकी दृष्टि और सबकी सृष्टि अलग अलग है कि नहीं है। एक व्यक्ति को वही चीजें मतलब इतनी भोग्य लगती हैं, वो उनको भोगने के लिए पागल है। तो ये क्या है? ये चेतना का स्तर है। वो चेतना के कौन से वाले लेवल पे खड़ा है? निम्न लेवल पे खड़ा है। एक व्यक्ति चीजों को, वस्तुओं को देख करके उनके प्रति प्रीति की भावना होती है। दूसरों की जो माँ बहन बेटियां हैं उनको अपनी माँ बहन बेटी की तरह से देखता है, उनका सम्मान करता है, उनसे प्रीति करता है। ऐसे ही जो दूसरे जो भाई हैं, जो छोटे हैं, वो पुत्रवत दिखाई देते हैं, बड़े हैं वो भाई जैसे दिखते हैं, उससे भी बड़े बुजुर्ग में पिता तुल्य दिखाई देते हैं। तो ये चेतना के कौन से स्तर को इंगित करता है? थोड़ा ऊंचे स्तर को करता है।
और एक योगी है उसको सब, जैसे माता जी हैं सुभद्रा माता जी, बोलिए सब कृष्ण है। जो भी उनके पास जाते थे वहां तपोवन में, आचार्य जी ने बताया ना उस दिन, तो जो उनके पास जाते हैं उनको क्या दिखाई देता है? सब जगह उनको कृष्ण दिखाई। ये भगवत दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है ये। तो जहां जो जिस धरातल के ऊपर खड़ा है ना, वो कौन से धाम पे है व्यक्ति, वो उसकी चेतना से तय होता है। स्थूल रूप से तो सब पृथ्वी धाम पे ही हैं, और कोई आज तक जितनी खोज की तो ऐसा कोई लोक मिला नहीं जिसपे पृथ्वी जैसा जीवन है। जैसे चंद्रमा आदि पे गए हैं लोग तो वहां तो ऐसा जीवन नहीं है। तो और किस लोक में वो जाए साधना करके, ये द्वंद्वों को, सुख दुख आदि को जीत करके, और कौन से रॉकेट में बैठे कहाँ जाए, ऐसा तो कहीं तो मिला नहीं साइंस को। तो फिर ये वर्णन किसका है? तो फिर ये वर्णन चेतना का है। जिन योगियों ने, जिन ऋषियों ने सुख दुख आदि द्वंद्वों को जीता, अनासक्ति के शस्त्र को अपनाया, नित्य निरंतर आत्मचिंतन में रहे, अध्यात्म नित्या, जिन्होंने मान और मोह को जीत लिया, जिन्होंने सारे दोषों को जीत लिया, अब उनके चित्त की स्थिति ऐसी है कि वो मानो इस शरीर में रहते हुए भी भगवान के ही परम धाम में रहते हैं। उनको कोई भय ही नहीं है, ना किसी अनुकूलता की आसक्ति है, ना किसी प्रतिकूलता का भय है। तो हमेशा कैसे रहते हैं? निर्भय, निर्द्वंद्व, निर्वैर, ऐसे रहते हैं। तो वहां के बारे में कह रहे हैं कि वो तो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, वो उस धाम। तो ये आत्मा का ही स्वरूप है। आत्मा जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो उसको बाहर की बुद्धि आदि की आत्मा के स्वरूप को दिखाने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाशक है। बल्कि ये सब जो हमारी बुद्धि मन आदि हैं वो आत्मा की शक्ति से प्रकाशित होते हैं। तो जो सूर्य चंद्र अग्नि में जो प्रकाश है वो उस परमात्मा का है। उस परमात्मा को प्रकाशित करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। तो न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और अब ऐसी स्थिति के बाद इस जीव के बारे में थोड़ा बता रहे हैं और संबंध बता रहे हैं कि ये यहाँ इस संसार में रहते हुए भी ये जीव कैसा है? मम एव अंश, मेरा ही अंश है ये। तो अंश का मतलब यहाँ ये नहीं है कोई टुकड़ा। लोक में तो अंश किसी पार्ट को कहते हैं ना, जैसे एक फूल है, इसकी एक पत्ती हमने तोड़ के डाल दी तो कहा कि इसका अंश है ये। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने अपने छोटे छोटे टुकड़े किए और ये सारे शरीरों के रूप में जीवात्माओं के बारे में और फिर कहा कि ये मेरे ही अंश है। ऐसा टुकड़ा नहीं है, बल्कि वैसे गुण वाला है ये। वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, वो भी निर्लिप्त है, ये भी निर्लिप्त है। तो उस दृष्टि से यहाँ अंश कहा गया है। ममेव अंश जीवलोके, इस जीवलोक में, इस देह में, इस शरीर में रहता हुआ भी ये आत्मा मेरा ही अंश है। क्योंकि अंश में वो ही गुण होते हैं जो अंशी में होते हैं। यहाँ से एक फूल में से एक पंखुड़ी निकाल के यदि मैं डालूं तो पंखुड़ी में भी वही गुण मिलेंगे जो इसमें फूल में है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है ना। तो अंश किसको कहते हैं? जिसमें उसी के गुण कर्म स्वभाव होते हैं, उसको अंश कहते हैं। तो ये जीवात्मा में भी परमात्मा के जैसे ही गुण हैं, वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, वो भी निर्लिप्त है, ये भी निर्लिप्त है। उसमें आनंद अनंत है, इसमें आनंद शांत है, सीमित है इसका, इसलिए ये अंश है। उतना ही हो तब तो वही हो गया फिर तो।
अंश में कम होता है अंशी से। मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भूत माने जितने भी शरीरधारी जीव रूप हैं वो सनातन पुरातन काल से। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, तो मन सहित 6 इंद्रियों को, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 मन। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित हैं 6 इंद्रियां। इनको कर्षति, ये अपने साथ ले लेता है, इनको खींच लेता है। जब इसको संसार में आना होता है ना, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 मन हमेशा इसके साथ ही रहते हैं। हाथ पैर आदि तो यहाँ आके मिलेंगे अलग अलग, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। वो यहाँ से जाता है तो साथ ही लेके जाता है, जब आता है तब भी साथ ही लेके आता है। तो हमारा जो मन है ये कितना पुराना है? मन कितना पुराना है? अनादिकाल से चल रहा है। इस सृष्टि का आदि भी समझें तो कितने साल पुराना है? चित्त लगभग 200 करोड़ बता दो, है लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है ये हमारा मन। और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां इतनी पुरानी, और सब लेके ही चल रहे हैं और आगे भी। तो अभी यदि शुद्ध किया तो शुद्धि लेके जाएंगे, तो ये छूटने वाली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ही लेकर के चलता है, साथ ही लेकर के आता है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, जो प्रकृति में स्थित हैं, क्योंकि इंद्रियां तो प्रकृति के विकार हैं, तो मूल तो इनका स्रोत प्रकृति है, लेकिन वहां से ये इनको साथ लेकर के चलता है, उसका जन्म होता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात्। कैसे लेके चलता है इनको, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। शरीरम यद अवाप्नोति, जब ये जिस शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है या गाय के शरीर को करता है, किसी भी शरीर को प्राप्त करता है, किसी भी योनि में जाता है। शरीरम यद अवाप्नोति, जिस भी शरीर को ये प्राप्त करता है, यच्च अपि उत्क्रामति, और जिस शरीर से भी ये उत्क्रमण करता है, निकलता भी तो है। तो बोलते हैं ना कि बच्चा जो है वो क्या है? कोरा कागज है। कोरा कागज नहीं है बच्चा। अभी जो 85 साल का बुजुर्ग मरा था ना, वो ही थोड़े दिन के बाद बच्चा बना है। तो 85 साल तक इसने जो जो कुछ भी कमाया था वो सब साथ में है उसके। और 85 साल ही क्यों, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने 85 साल पीछे बिताए हैं, उन सबको साथ लेके चल रहा है अपनी पोटली को। हर आत्मा, हर जीवात्मा पता नहीं कितने अनंत अनादि काल से जो जो कुछ भी कर्म किए थे, जो जो कुछ भी सोचा था, जो जो भी भाव बनाए थे, वो सारे साथ चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे में अनअभिव्यक्त हैं अभी। तो इसलिए कहा जाता है वो कोरा कागज है। कोरा कागज है नहीं, वैसे बहुत कुछ साथ है उसकी। और यहाँ से जाते समय भी बोले खाली आया था जीव, खाली जाता है, जाते समय भी खाली नहीं जाता है। जो जो कुछ कमाई की थी वो सब भर के ले जाता है अपने मन में और सूक्ष्म शरीर में, साथ ही जाते हैं। स्थूल चीजें इनसे खाली आता है और स्थूल चीजों से खाली ही जाता है, ये ले जाने की अनुमति नहीं है। शुक्र है भगवान का, नहीं तो यहां से तो सब भूस के ले जाते अब तक तो कुछ मिलता नहीं यहाँ सिकंदर इतना ले जाता है, फिर जो राजे महाराजे कल्पना करके भी कैसे लगता है, जिनके पास बहुत था तो वो सारा ले जाते यदि, तो हम क्या करते फिर? तो भूखों मरते फिर। और गरीब वो बेचारे क्या करते, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचता, फिर इजाजत नहीं यहाँ से कुछ भी ले जाने की। और कब किसको मिल जाए वो भी तय नहीं है,
तो कल तक जो बिल्कुल गरीब था, आज उसके पास बहुत कुछ है, और आज तक जिसके पास बहुत कुछ था वो कल रोड पे आ जाता है। करोड़पति रोडपति कब बन जाए, ये भगवान ने व्यवस्था अपने हाथ में रखी है। स्थूल चीजों को तो नहीं ले जाता है, लेकिन स्थूल चीजें जिससे मिलती हैं, जिस कर्माशय से मिलती हैं, उसको तो लेके जाता है और उसको लेके आता भी है। शरीरम यद अवापनोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर। तो ये जिस शरीर को धारण करता है या जिस शरीर से ये जिसको छोड़ के आता है, उत्क्रमण करके आता है, गृहीत्वा एतानि संयाति, तो इन 6 को ग्रहण करके ही ये चलता है। इन 6 इंद्रियों को साथ लेकर के ही जाता है। कैसे कैसे लेके जाता है यहाँ से निष्क्रमण करते हुए, और कैसे लेके आता है जब कोई शरीर धारण करता है तब। तो कहा कि वायु गंधान इव आशयात, जैसे वायु अपने साथ गंध को लेके चलती है, सुगंध को या दुर्गंध को। तो जिधर से गुजरती है ना, तो अपने उद्गम स्थान से वो उन चीजों को अपने साथ लेकर के चलती है। तो ऐसे ही ये भी अपने साथ लेकर के चलता है। तो कोई दिखता थोड़े ही है वायु में, कोई फूलों को उठा के थोड़ी चलती है, फूलों की गंध ले लेती है। धूप बत्ती अगरबत्ती कहीं किसी ने कोई जलाई है सुगंधित पदार्थ, तो उसको अपने साथ ले लेती है। तो फिर अगला व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है कि जिधर से हवा आ रही है जरूर वहां कोई फूल खिले होंगे, जरूर वहां किसी ने यज्ञ किया होगा, जरूर वहां किसी ने धूप दीप जलाए होंगे, क्योंकि वो गंध आ रही है। जरूर वहां पर आज पूड़ियां बन रही होंगी, क्योंकि पूड़ी की गंध आ रही है हवा में, तो उससे पता लग जाता है। ऐसे ही कहीं दूषित स्थान से आएगी तो दुर्गंध। तो ऐसे ही ये जीवात्मा इन सारी शक्तियों को लेकर के चलता है। कौन कौन सी हैं उनको और बता रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम च घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान पसेवते। तो श्रोत्रम श्रोत्र, चक्षुः नेत्र, स्पर्शनम त्वचा, रसनम जीभ और घ्राणम नाक। घ्राणम एवच अधिष्ठाय, इनका आश्रय लेकर, और मनश्च और मन, अयम विषयान उपसेवते, तो इन इंद्रियों के विषयों का ये उपसेवन करता है। जिस समय ये जीव शरीर धारण करके इस जन्म में आता है, तो इन 6 इंद्रियों के विषयों का ये सेवन करता है, क्योंकि उसको साथ ही लाया था और पीछे के भी संस्कार उसके साथ ही हैं। तो दोनों को मिला करके आगे, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम निकलते हुए को, स्थितम स्थित होते हुए को, स्थितम वापि भुंजानम या भोग करते हुए को, गुणान्वितम गुणों से अन्वित होते हुए को, गुणों से युक्त होते हुए को, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति। विमूढ़, यहाँ विमूढ़ का मतलब क्या है, विशेष रूप से जो मूढ़ हैं वो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, वो नहीं देख पाते। विशेष रूप से जो मोहग्रस्त हैं, बिल्कुल ही मूढ़ आत्मा हैं, तो कब ये शरीर से निकल रहा है, कब ये शरीर में आ रहा है, कब ये शरीर में रहते हुए भोग कर रहा है 5 विषयों का। जागरूक आत्मा है तो देख लेगा कि इस समय मन क्या सोच रहा है, इस समय ये किसका भोग कर रहा है। तो कभी तो ये दुख का भोग कर रहा होता है, कभी सुख का भोग कर रहा होता है, कभी ईर्ष्या का भोग कर रहा होता है, कभी घृणा का भोग कर रहा होता है, कभी सम्मान का भोग कर रहा होता है, कभी अपमान का भोग कर रहा होता है। जो चिंतन चल रहा है ना, उसका हम भोग कर रहे हैं, हम आत्मा। तो जब ये देखेगा ना अपने आप को एक कदम पीछे हटा के, तो पता चलेगा कि अब किसका भोग चल रहा है।
और जब पांचों ही विषयों के विचार नहीं होंगे, आत्मचिंतन चल रहा होगा, तब ये कहेगा कि अभी ये आत्मा ईश्वर से योग कर रहा है, उसको योग कहेंगे। और पांचों विषयों से संबंधित, अगर संसार से संबंधित कोई विचार या भाव चल रहा है तो वो भोग चल रहा है, आत्मा भोग भोग रहा है उस समय। तो ये पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, इसको कौन देख पाते हैं? जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। जैसे कि आप लोगों के खुल गए, अभी आप लोग सावधान रहते हैं, तो ऐसे जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जो बहुत जागरूक रहते हैं, वो ऐसे देखते रहते हैं इन इंद्रियों के और मन के कार्य को। कब ये भोग भोग रहे हैं, कब ये योग कर रहे हैं, कब ये तटस्थ हैं। तो उसको अमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ लोग हैं वो उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस पे आप चिंतन करके आइए, शेष कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।